जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सुबह की शुरुआत हो चुकी है अपने पानी के साथ। तो मैंने सबसे पहले उठ करके दवा ले ली है, थायराइड की दवा 30 मिनट पहले ले लेते हैं। उसके बाद अपना ये सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं, फैट कटर ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक, आप इसे जो भी कह सकते हैं। धनिया वाला पानी हमें किसी ने बताया है, सो मैं धनिया वाला पानी पीती हूँ सुबह। फ़ायदा करता है, फैट कटर का भी काम करता है, वज़न भी घटता है। आप लोगों के साथ वज़न भी शेयर करते रहते हैं बीच बीच में। हमारा वज़न कितना हुआ है, 71 चल रहा है आजकल, 71, 70, 90, 71 से थोड़ा बहुत कम, बस 70 तक आ जाए ना, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैंने धनिया पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, दवा खा ली है, मंजन ब्रश कर लिया है, बाकी सुबह के थोड़े बहुत काम भी कर लिए हैं। मैंने सोचा चलो अपना गुनगुना पानी पी लेते हैं, उसके बाद काम की शुरुआत करते हैं। अभी घर के सभी सदस्य सो रहे हैं, खर्राटे मार के, सबकी छुट्टी होती है तो सब बढ़िया आराम से सोते रहते हैं। फिर भी मैं उठ जाती हूँ। आजकल मैं रात के 10 बजे सो रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ जा रही हूँ, कभी 5 बजे उठ जा रही हूँ। पहले तो मैं 4 बजे 3 बजे उठ जाती थी, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती थी। लेकिन आजकल मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। पद्देव जी की खास करके एकदम से वार्निंग है कि अब आपको वज़न बिल्कुल नहीं कम करना है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको डाइट नहीं करनी है, आपको मतलब अलग से कुछ नहीं करना है वज़न कम करने के लिए। बहुत हो चुका। तुम अपनी हड्डियां गलाना चाहती हो क्या, कितनी पतली होना चाहती हो, खूब मतलब खूब आजकल मुझे सुना रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, आप प्रॉपर अपनी नींद लो। जो 3 बजे उठ जाती हो, क्या करना रहता है तुम्हें, कौन सा इतना काम करना रहता है, तुम्हें कौन सी इतनी चिंता रहती है, और कोई ज़रूरी नहीं है तुम इतने सारे मतलब करो वगैरह 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 वगैरह। बहुत बड़ा मतलब भाषण दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा मैं प्रॉपर नींद लूँगी। अब मेरी आंखें खुल जाती है 3 बजे ना, तो मैं क्या ही करूँ, मतलब खुल जाती हैं। मैं सोचती हूँ अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर दोबारा लेट हो जाएगा, सो मैं इसकी वजह से उठ जाती हूँ। लेकिन आजकल अब आदत बन चुकी है। सुबह मैं रात को मैं 10 बजे सोती हूँ, तो सुबह 6 बजे 5:30 बजे ऐसे उठती हूँ। मैं ज़्यादा रात को उठना बंद कर दी हूँ कुछ दिनों से। गुनगुना पानी लिया और मैंने उसी टाइम पे यहाँ पे चाय बनने के लिए चढ़ा दी है। बढ़िया फर्स्ट क्लास खौलती हुई चाय। जितनी बढ़िया आपकी चाय खौलेगी, स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा। मेरे घर में 2 लोग चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, एक तो मैं, दूसरा हमारा बेटा गोलू। पद्देव जी भी चाय अच्छी बनाते हैं। घर में गौरी चाय नहीं बनाती, बाकी हम 3 लोग चाय बनाते हैं। और चाय पीने के शौकीन सिर्फ पद्देव जी हैं, बाकी तो उनके चक्कर में हम 3 लोग चाय पी लेते हैं। तो सबके लिए मैंने चाय बनाई है। मैं भी एक बिस्किट खा के चाय पी लेती हूँ आजकल, जब बच्चे घर पे रहते हैं। उसके बाद मैं काम शुरू कर देती हूँ। और बच्चे घर पे ही हैं, बच्चों का टेस्ट चलता रहता है कभी कभार। अब अलग तरीके से बच्चे बड़े हो चुके हैं, जैसे बड़े बच्चे होते हैं उनकी अलग तरीके से पढ़ाई भी होती है। कभी टेस्ट होता है, कभी कुछ होता है, कभी बच्चे गर्मी की वजह से स्कूल नहीं गए, और ठंडी आ जाएगी तो ठंडी की वजह से स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ने लगेगी, फिर ठंडी की छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बस काम चलता रहता है, बच्चे स्कूल जाते रहते हैं। कोई बलजोरी नहीं होती है कि हाँ कि आपको स्कूल जाना ही जाना है। यहाँ पे गौरी भुकवा रही है, मुझे परेशान करती रहती है। जब घर पे रहते हैं ना ये लोग तो बहुत परेशान करते हैं, खिंचवाते रहते हैं। इतने बड़े बड़े हो गए, मैं वही तो कहती हूँ कि तुम लोग छोटे थे तो इतना खिंचवाते नहीं थे हमें, लेकिन जब से बड़े हो गए बहुत ज़्यादा खिंचवाते रहते हो। सो आज दाल बनाऊंगी मैं, चने की दाल, और इसमें मैंने ली है मूंग की दाल 1 कटोरी, 1 कटोरी मैंने चने की दाल ली है। नाप करके ली है। नाप करके इसलिए लेते हैं कि ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर बासी तिवासी कोई खाता नहीं है। मैं तो खा लेती हूँ भैया, ऐसा नहीं है, मैं खा लेती हूँ। बासी रोटी भी खा लेती हूँ, बासी दाल भी। बासी दाल से मतलब सुबह की दोपहर की बनी हुई दाल शाम के टाइम मैं अपना डिनर जल्दी करती हूँ तो मैं खा लेती हूँ। और सब लोग खाएं चाहे ना खाएं, मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करती हूँ। सबको बोल देती हूँ कि बन चुका है, आप लोग खा लो। जिसका मन होता है खा लेते हैं, जिसका नहीं मन होता है तो नहीं खाते। मैं अपना 7 साढ़े 7 बजे डिनर कर लेती हूँ। आप लोग कई बार पूछते भी हैं डिनर कितने बजे करते हैं, तो मैं जल्दी कर लेती हूँ डिनर। अब मेरी आदत बन चुकी है। और उसके बीच में मैं कुछ खाती नहीं हूँ। जैसे दोपहर को मैंने डिनर किया तो मैं शाम के टाइम बहुत ज़्यादा नाश्ता वास्ता नहीं लेती हूँ। कभी कभार 1 मुट्ठी चना ले लिया, या फिर कभी कभार 2 घूंट चाय ले ली, बस ऐसा होता है। दोपहर के लंच के बाद 1-2 बजे के बाद मैं फिर सिर्फ सीधा रात को डिनर करती हूँ। डिनर में 1 रोटी 2 रोटी, थोड़ी सी साग सब्जी जो बनती है, थोड़ा सा सलाद, बस यही होता है डिनर में। और दोपहर में तो आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ। सो बातें करते करते यहाँ पे पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। और हाँ, मैंने अब पहले पूजा मैं ऐसे करती थी, लेकिन अब मैं एक अलग से भी पूजा करती हूँ, जो कि बप्पा के लिए मैं अलग से प्रसाद
गुड़ वाला मोदक बना करके चढ़ा देती हूँ। मोदक मतलब गुड़ की ऐसे मोदक जैसा आकार देके मैं चढ़ा देती हूँ और दूरबा चढ़ा देती हूँ। ये भी मुझे किसी ने बताया है। मैं यहाँ पे देखिए कैसे मोदक बना के चढ़ाई हूँ। गुड़ के ही मोदक होते हैं, आप इन्हें मोदक की तरह आकार दे के चढ़ा सकते हैं। 3, 5, 11, 21 जैसे आपको चढ़ाना हो। सो मैंने पूजा कर दिया है। फूल मिल जाते हैं तो अच्छी बात होती है, नहीं मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं होती। बप्पा आपके मन के अंदर की भावना देखते हैं, फूल और फल से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये तो आपकी श्रद्धा होती है, जो भी आप उनको चढ़ा दें। सो जो मुझे मिल जाता है मैं वो चढ़ा देती हूँ, जो नहीं होता उसके लिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती हैं। ये केला आया था, रख कर के भूल गए थे। अब केले को मैं सोच रही थी पुए बना दूँ, फिर मैंने सोचा चलो इनको सेक बना देती हूँ, बच्चे सेक पी लेंगे, मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी, यही नाश्ता हो जाएगा हम सबका। और मूँग मैंने भिगो रखा था, लेकिन अभी वो अंकुरित नहीं हुए थे। सो मैंने यहाँ पर 4 केले लिए हैं। पहले से कोई तैयारी होती तो मैं बादाम वादाम भिगो देती, लेकिन मुझे याद ही नहीं था केला रखा था। मैंने एक से टोकरी निकाली तो उसमें 4 केले निकले। मैंने सोचा चलो ये गल भी गए हैं, इनको कोई खाएगा नहीं तो चलो इनको बना देते हैं सेक, सब लोग सेक पी लेंगे। और मौसम भी बहुत गर्मी वाला था आज, ठंडक ठंडक थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे सेक बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम कट करके डाल दिए हैं। पिस्ता भी था, पिस्ता भी ऐड कर सकती हैं। मुझे तो किशमिश अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा दूध के साथ, तो मैं किशमिश ऐड करके कभी कभार दूध में खा लेती हूँ, पी लेती हूँ। किशमिश के साथ पानी भी पी लेती हूँ। और यहाँ पे 1 कप बचा हुआ था, सो मैंने अपने लिए निकाल लिया है। 1 कप मैंने पी लिया है। उसके बाद मैं दोपहर के लंच की तैयारी करने लगी। ये लौकी अभी मैंने बनाई थी जल्दी में। लौकी चना की सब्जी भी बनती है, लौकी चने की दाल बनती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लौकी चने की सिंपल दाल, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली दाल। एकदम बनाने में सिंपल रहेगी, लेकिन खाने में इसका स्वाद 2 गुना क्या, 3 गुना क्या, 4 गुना कह सकते हैं, इतनी बढ़िया रहेगी। लौकी मैंने छील लिया है, धुल लिया है और इसके बड़े बड़े टुकड़े किए हैं, क्योंकि जब मैं कुकर में बनाऊंगी तो इसके बड़े टुकड़े ही ठीक रहेंगे। ज़्यादा छोटे टुकड़े रहेंगे तो लौकी का पता नहीं चलेगा, गल जाएगी। और यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है, 2 मिर्ची ली है और मैंने 1 प्याज लिया है। अदरक मैंने कद्दूकस करके लिया है, घिस करके, चॉपर से चॉप करके नहीं डालेंगे इसको, अदरक को कद्दूकस कर लिया है। सो इसको मैं बारीक बारीक चॉपर से चॉप कर लेती हूँ। 3-4 बार आप चॉपर को घुमाइए, अच्छे से बारीक चॉप हो जाती है। इसको मैंने कुकर ले लिया है और जो मैंने दाल भिगो के रखी थी इसको ले लिया है। तो दाल, चने की दाल में मैंने कौन सी दाल ली है, मूंग की दाल इसलिए ऐड की है। मूंग की दाल से हमारी दाल जो होती है एक बाइंडिंग मिलेगी, गाढ़ा हो जाएगा। और चने की दाल से होता है क्या है ना, चने की दाल अलग अलग रहती है। सो मैंने इसमें लौकी ऐड कर दी है, अदरक ऐड कर दिया है और हींग ऐड कर दी है, प्याज, मिर्ची, लहसुन ऐड कर दिया है और इसमें लौकी भी ऐड कर दी है, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसमें किचन किंग ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें मसाले में ऐड करूँगी सांभर मसाला, जो सांभर मसाला हम बनाते हैं, 1 चम्मच भर के सांभर मसाला ऐड कर दो। इतना गजब का स्वाद आता है ना ऐसे सांभर वाली दाल की तरह। और जो मैंने दाल भिगो के रखी थी वही वाला पानी ऐड कर दिया है। पानी इतना ऐड करें बस आपकी सब्जी लौकी अच्छे से डूब जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ना तो पानी क्या होता है, कुकर में जलता नहीं है, जितना पानी डालो उतना ही पानी रह जाता है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। अगर पानी आपको कम लगेगा तो बाद में अपने हिसाब से ऐड कर सकती हैं गर्म पानी। और नमक ऐड करने के बाद इसमें करी पत्ता ऐड कर दिया है। अब बस आप इसको ढक्कन लगा दें और इसमें 2 सीटी लगानी है। 2 सीटी आने के बाद ना दाल आपकी बढ़िया पक जाएगी। 2 सीटी 3 सीटी लगाने के बाद दाल को थोड़ा सा 5 मिनट आप धीमा धीमा छोड़ दें तो अच्छे से पक जाएगी। सो दाल चढ़ा दिया है, उसमें सीटी आती रहेंगी। और यहाँ पे काला नमक ख़त्म हो चुका था तो मैंने सोचा काला नमक भी डिब्बे में भर देते हैं। सोच रखा था कि नमक गिरेगा नहीं, लेकिन जो सोचो वो नहीं होता है, नमक थोड़ा सा गिर गया। सो मैंने उसकी साफ़ सफाई की, ढक्कन लगा के रखा। और आज मेरा मन हो रहा था कि मैं खीरे का रायता बनाऊं ही बनाऊं, बिल्कुल बनाऊं, क्योंकि आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही थी, मेरे पास टाइम भी था, सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग करने से फुर्सत थी, बनाने से फुर्सत थी। और खीरा भी रखा हुआ था, बहुत मुलायम मुलायम हरे हरे ताज़े एकदम से खीरे रखे हुए थे, एकदम जैसे इसमें बत्तियाँ होता है ना वो। और दही भी रखा हुआ था, तो सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा चलो भाई रायता बना देते हैं। रायता मुझे बहुत पसंद होता है, गौरी को पसंद होता है। कुछ चीज़ें कुछ आदतें मेरी गौरी से मिलती हैं, बाकी बहुत कम आदतें मेरी गौरी से मिलती हैं, सारी आदतें गोलू से मिलती हैं मेरी। सो मैंने इसमें धनिया की पत्ती, मिर्ची हरी और काला नमक ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और भुना हुआ जीरा इसमें ऐड कर दिया है और इसमें ऐड कर देंगे
खीरा ऐड करके सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स। बढ़िया फर्स्ट क्लास खीरे का रायता तैयार हो चुका। चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, और या फिर वैसे आप इसे खा सकते हो चम्मच से, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। वेट लॉस जर्नी अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है खीरे का रायता। अब इसे चावल के साथ खाएं। और इसमें जीरा थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने जीरा बाद में ऐड कर दिया है, धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। बस रायता बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे दाल में हमारी सीटी आ रही है। 2 सीटी लेने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए गैस को धीमा करके छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से दाल पक जाए। और हमारी दाल जब तक पक रही है तब तक मैं फटाफट से आटा गूँथ करके तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही आटा गूँथ रही हूँ। आजकल रोटियाँ बहुत कम सब लोग खा रहे हैं, 2-2 रोटी से ज़्यादा कोई खा नहीं रहा है। और रोटी ज़्यादा बचे ना, शाम के टाइम ताज़ा आटा गूँथ के बनाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा गूँथा है। और दाल हमारी बन चुकी थी, उसके बाद मैंने उसको खाली कर लिया है। चावल ऐड कर देते हैं। चावल में भी 1 सीटी लगाएंगे। आज मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार सब्जी नहीं बनानी चाहिए। रोज़ रोज़ सब्जी खा के सब लोग बोर हो जाते हैं, तो दाल बनाइए। दाल इतनी बढ़िया होती है, सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये होता है कि सब्जी बनाना होता है। तो चावल में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी ऐड कर दिया। इसका ढक्कन लगा के इसको भी गैस पे चढ़ा देते हैं। 1 सीटी में चावल भी बन जाएगा। तो दाल चावल बन चुका है। और चावल बन जाने के बाद मैं इधर तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। फटाफट से दाल में तड़का लगा देती हूँ, ये भी काम खत्म हो जाएगा। और ये देखिए चावल में सीटी आ चुकी, ये भी बन चुका है। और जब दोपहर का लंच बन करके तैयार हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है फुर्सत मिल चुकी है, कितना ज़्यादा सुकून मिला है, खाना बन गया है, सब लोग अपना टाइम से खाते रहेंगे। तो तड़के में मैंने सबसे पहले जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड की है, लहसुन और अदरक के लच्छे ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 1 खड़ी हरी मिर्च को 2 भाग में कट करके ऐड किया है, थोड़ा सा करी पत्ता ऐड किया है, हींग ऐड किया है। इन सबको अच्छे से पकाने के बाद थोड़ी सी मैंने चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है और गैस को मैंने बंद कर दिया। तड़का बन करके तैयार हो चुका है। इसको दाल के ऊपर डाल देते हैं। और वैसे तो मैंने दाल में बहुत सारी चीज़ें डाली थी, जैसे प्याज वाज, टमाटर, उसका अलग स्वाद हो जाता है। जो आप तड़का ऊपर से डाल देती हैं उसका अलग स्वाद हो जाता है। पहले तो क्या होता था, मैं तड़के इसलिए नहीं लगाती थी, बच्चे नहीं खाते थे तड़के वाली दाल या फिर जीरा उनके मुंह में ज़्यादा था तो ऐसे थूकते थे, बच्चे नहीं खाते थे। लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, खूब इंजॉय करते हैं। ठंड का मौसम आएगा ना तो अब सरसों का साग, पालक का साग जो भी बनाओ बच्चे सब खाते हैं, क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं ना। और कुछ ना भी खाएं ना तो उनको बताना पड़ता है कि भैया खा लो, ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है, सो वो खा लेते हैं दोनों बच्चे। अब कोई टेंशन नहीं रहती कि क्या बनाए क्या ना बनाए, जो भी बन जाता है सब लोग बड़े आराम से खा लेते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। कभी कभार गौरी नखरे दिखाती है, लेकिन गोलू जो होते हैं जो भी बड़ा सब खा लेते हैं। सो ये दाल आप लोग बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही कम तेल घी में बनी दाल है। एक तो मैं जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ ना उसमें तेल और घी की मात्रा या तो होती नहीं है या तो होती है तो बहुत कम होती है। सो आप लोग इसे वज़न कम कर रहे हैं तो भी आप लोग अपने इसे डिनर में, लंच में शामिल कर सकते हैं। आ जाइए आप लोग भी लंच में शामिल हो जाइए। और मैंने थोड़ा सा चावल लिया था, रोटी ली है और रायता लिया। आज मैंने अपने लिए अलग से रोटी नहीं बनाई थी, जो सबके लिए रोटियाँ बनाई थी मैंने वही रोटियाँ खा ली। मैंने सोचा चलो सबके लिए बनाते हैं वही खा लेते हैं, अलग से नहीं बनाते हैं रोटियाँ। या तो मैं जौ की रोटियाँ बना लेती हूँ या फिर मक्के की। लेकिन आज जो मैंने दाल बनाई थी, रायता बनाया था, इससे ना मक्के की रोटियाँ अच्छी लगती ना जौ की रोटियाँ अच्छी लगती। सो मैंने गेहूँ की रोटियाँ ही खा ली। कोई बात नहीं, कभी कभार खा लेना चाहिए। रसोड़े में राशि थी, गौरी है, राशि नहीं है। ए गौरी 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 क्या की है? बरसाती से ब्रेड निकाल के तवे पे क्या की है? जला दी। जला दी, जला दी, जला दी। ए गौरी 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 सैंडविच ब्रेड से बना दी, बना दी, बना दी। ये देखो गौरी सैंडविच बना रही है। अंदर क्या क्या डाली हो गौरी? मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताऊंगी, जो मुझसे तुम्हारी। ठीक है, तुम्हें कुछ काम तो रहता नहीं है, जब तुम्हें अपनी भूख उमड़ती है, घुमड़ती है, पेट में दौड़ती है, तब दौड़ती हो चूहे की तरह। अच्छा दिखाना रेसिपी अपना तुम बना के बाद। जब पका ही नहीं आके छोड़ने लग गए हैं। प्याज वाज नहीं डाल रही हो? नहीं, क्या क्या डाल रही है?
जी पिघला है देखो। प्याज क्यों नहीं डालूं? कौन इतना तामझाम करता है, प्याज काटो ये काटो। थोड़ी की बनी हुई ब्रेड मैंने थोड़ी सी खाई, उसके बाद मैंने दूध ला के रखा, उसके बाद वॉक पे चली आई हूँ। और आज तो मेरी सहेली है साथ में, बातें करते करते वॉक हो रही है। और वॉक करना अच्छा होता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए। वैसे भी बहुत सारे लोग डॉक्टर वगैरह बताते हैं कि शाम के टाइम आपको 30 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। जब मुझे थायराइड हुआ था ना, तो बहुत मतलब डॉक्टर बताए थे आपको वॉक करना चाहिए था। तब मुझे समझ नहीं आता था वॉक का रीज़न, वॉक का मतलब, वॉक के फ़ायदे। लेकिन अब मुझे समझ आते हैं जब मैं हेल्दी रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ वॉक करके। हालाँकि बीच में मैंने सब कुछ छोड़ रखा था क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, बीपी लो थी, उसकी वजह से। जब खुद ही ना ठीक रहो तो फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। जब खुद थोड़ा सा अंदर से ठीक रहो, मन खुश रहता है ना, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और आजकल साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है, सो सुंदर लगता है। मतलब जहाँ पे टहलने जाते हैं साफ़ सफाई शुरू हो चुका है। बरसात के मौसम में हर जगह जंगल ही जंगल, हर तरफ घास ही घास, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। और साफ़ सफाई हुआ है, मौसम बदल रहा है। अब धीरे धीरे बरसात का मौसम जा रहा है, धीरे धीरे ठंडी का मौसम आ रहा है। और मुझे ना बेसब्री से इंतज़ार है ठंड के मौसम का। एक तो ये गर्मी ना बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। ठंडी में कोई परेशानी नहीं होती, खाओ पियो और मज़े से रजाई में पड़े रहो, वॉक भी नहीं होती। अच्छा, दूसरा रीज़न ये होता है ठंड के मौसम में जब हम वॉक करने का टाइम होता है 4 बजे, तो यहाँ छुट्टियाँ नहीं हुई रहती। सारे लोग गाड़ी घोड़ा, मतलब बच्चे वगैरह पढ़ने आते हैं, तो सारे ड्यूटी वाले रहते हैं जो भी ड्यूटी करने आते हैं। तो अच्छा नहीं लगता इतनी भीड़ भाड़ में वॉक करने आओ, फिर पी पाँव में। और जब सड़क खाली रहती है ना, तो भी वॉक करने में अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से ठंड में नहीं आना होता। और जब रात हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, रात हो जाती है, रात की वजह से नहीं आते। वॉक करके आने के बाद डिनर बनाया, सबने खाया पिया। और मैंने सोचा थोड़ा सा दही लगा देती। टोन्ड मिल्क है, इसमें मलाई फैट कुछ भी नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा जो बचा हुआ दूध था उसकी दही लगा देते हैं। कल देखते हैं जमेगा कि नहीं जमेगा दही। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात्रि के 9 और सबका डिनर हो चुका है। वॉक करके आई, मैंने तुरंत डिनर बनाना शुरू कर दिया था। आज शाम में बनाई थी भिंडी की सब्जी रोटी, सबने सब्जी रोटी खाई और रात के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। मैंने दही लगा दी है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। शुभ रात्रि।